बीजेपी और तृणमूल के बीच में एक नई पार्टी की एंट्री हुई है बंगाल में, वो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी। क्या उनका कोई मैजिक यहाँ पे दिखेगा? देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं कहीं ना कहीं एक ऐसी आवाज़ बन करके पार्लियामेंट के अंदर में उभरे हैं। तो लेकिन इसके बावजूद भी जो आवाम का जो रुझान है वो ममता बनर्जी से और इस सरकार से हमको लगता है कि खुश हैं। तो अभी असदुद्दीन ओवैसी की कुछ खास ज़रूरत नहीं है बंगाल के अंदर में। बंगाल का यूथ क्या सोचता है आने वाली सरकार से? बंगाल का यूथ देखिए यही सोचता है, आने वाली सरकार जिस सरकार के साथ है, जहाँ पर जिस सरकार के अंदर में अभी हम लोग हैं, वहाँ पर ही यूथ जो है जहाँ तक के है सेटिस्फाई है। और बंगाल के इको पार्क में पहुँचे हैं, जहाँ पे लोग तफरी के लिए ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन सियासी बात भी चल रही है। हमारे साथ एक भाई से मुलाकात हुई है, इनसे जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल बंगाल में क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बंगाल के अंदर में कि सरज़मीन पे जिस तरह का खौफ का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है, यहाँ के बंगाली आवामों को डराने की जो कोशिश की जा रही है, जहाँ तक कि मुझे लगता है कि हमारे इस हिंदुस्तान में इनकी ये गंदी राजनीति जो है नहीं चलने वाली। क्योंकि बंगाल के आवाम जो है एक समझदार आवाम है। आपने देखा कि किस तरह से एक नोबेल याफ्ता जो इनाम हासिल जिन्होंने किया, उन्होंने भी एक तरह की नाराज़गी ज़ाहिर किया है बंगाल के अंदर में बीजेपी को लेकर के और इस मौजूदा हुकूमत को लेकर के। आज पूरे हिंदुस्तान में किसानों का जो मामला जिस तरह से चल रहा है, आप देख रहे हैं कि किस तरह से ये सरकार अडानी और अंबानी की सरकार होने जा रही है। इस सरकार को सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन से मतलब है। इस सरकार को यहाँ के लोकल लोगों से और निचले तबके के लोगों से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर इस वजह से जो है आज ये बंगाल के अंदर में घुसना चाह रहे हैं कि बंगाल के अंदर की जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जो रविंद्रनाथ टैगोर ने और जो हमारे पूर्वजों ने जो बनाया था, उस प्रॉपर्टी को ये भी बेच करके अंबानी और अडानी के हाथों में कर दें। तो बीजेपी कहती है कि डेवलपमेंट नहीं हुआ है पिछले 10 वर्षों में, हमारी सरकार आएगी, हम सुनार बांग्ला बनाएंगे। ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत है कि बंगाल के अंदर में डेवलपमेंट नहीं हुआ है। बंगाल के अंदर में जो डेवलपमेंट आप अगर खुद सड़कों पे चलकर देखते होंगे, और जिस तरह से आप अभी अगर मठिया ब्रूज से और खदीरपुर से इधर इस तरफ में आते होंगे, तो विश्व बंगला और सॉल्ट लेक के आगे में और पूरे कलकत्ते के अंदर में डेवलपमेंट जो है और किस तरह से बढ़ रहा है, ये सबको ये दिखाई दे रहा है। बीजेपी का एक ही मुद्दा है, बीजेपी सिर्फ यही दिखाना चाहती है कि जिस स्टेट पर, जिस राज्य पर वो जाए और वहाँ पर ये जा कर के शो करना चाहती है, ये दिखाना चाहती है कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ है, हम जाएंगे तो डेवलपमेंट कर देंगे। लेकिन ऐसा कुछ जो है डेवलपमेंट का कोई माहौल है नहीं। बहुत ज़्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट इसको नहीं कहा जाता है कि आप अपने निजी प्रॉपर्टी को, जो हिंदुस्तान की प्रॉपर्टी, ओन प्रॉपर्टी, आप उसको उठा करके जो है आप अंबानी और अडानी के हाथों में दे देंगे। क्या आप इसको डेवलपमेंट अगर कह रहे हैं, तो मेरे हिसाब से ये डेवलपमेंट नहीं, बल्कि ये जो है एक तरह से अंबानी और अडानी की चमचागिरी है, ताकि आपको वहाँ से ज़्यादा फंड आए और आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा फंड के हिसाब से मजबूत हों, और फिर आने वाले इलेक्शंस में आप MP और MLA को आसानी के साथ खरीदें और तृणमूल कांग्रेस लगातार डिमांड कर रही है मरकज से कि बैलेट पेपर में चुनाव। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। बैलेट पेपर में चुनाव होने से ये बात समझ में आती है कि मतलब सही वोट समझ में आता है हमारा। क्योंकि हमने देखा है कि जहाँ बैलेट पेपर से चुनाव हुआ है, वहाँ पर ही कुछ ना कुछ ख़ास इफ़ेक्ट जो है बीजेपी की सरकार को पड़ी है। और दूसरे भी राज्य में जहाँ पर ये लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को शो ऑफ कर रहे थे कि नहीं हमारी सरकार बनने वाली और हम ही आएंगे यहाँ पर, तो इससे उनको नुकसान हुआ है। बैलेट पेपर से क्या है कि मतलब क्लियर है, EVM का मामला अक्सर गड़बड़ होता रहता है। ये हम अक्सर न्यूज़ वगैरह में भी सुनते रहते हैं कि कहीं का पूरा EVM ही का मशीन जो है गायब हो गया, कहीं EVM मशीन जो है चोरी हो गई, और EVM पे जो है अक्सर सवाल उठते रहते हैं। तो बैलेट पेपर पर होना ही ज़्यादा बेहतर है।